प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने सामग्री लागत विचरण के बारे में प्रैक्टिकल क्या क्या फार्मूला हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करी। किस तरीके से हम मैथमेटिकल इक्वेशन के अंतर्गत लेबर कॉस्ट वेरिएंस की गणना करते हैं। आज हम दूसरा जो प्रकार है श्रम लागत विचरण, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जिस प्रकार प्रमाप सामग्री लागत तथा वास्तविक सामग्री लागत में अंतर होने के कारण सामग्री लागत विचरण उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार प्रमाप श्रम लागत तथा वास्तविक श्रम लागत में अंतर होने के कारण श्रम लागत विचरण उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत हम दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे। एक तो करेंगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, दूसरी हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और इन दोनों के बीच कौन कौन सी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और एक्चुअल लेबर कॉस्ट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहलाएगा। यह विचरण प्रमाप तथा वास्तविक मजदूरी दर अथवा प्रमाप तथा वास्तविक समय में अंतर के कारण हो सकता है। पुनः प्रमाप तथा वास्तविक समय में अंतर, कार्यहीन समय, विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के मिश्रण में अंतर और श्रमिकों की दक्षता में अंतर के कारण हो सकता है। इस प्रकार हम श्रम लागत विचरणों का विश्लेषण निम्न प्रकार कर सकते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंतर्गत नंबर 1 आएगा लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तीसरा आएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लेबर मिक्स वेरिएंस और दूसरा होता है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स लेबर यील्ड वेरिएंस। श्रम लागत विचरण की गणना निम्न सूत्र द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, LCV मीन्स लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू व्हाट इज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज ए एक्चुअल कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट कॉल्ड द लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो आपके स्टैंडर्ड आवर्स हैं, जो प्रमाप समय दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट। प्रमाप जो दर है और प्रमाप जो आवर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है। और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसके अंतर्गत जो एक्चुअल आवर्स कंज्यूम हुए प्रोडक्शन करने में, और जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल जो रेट है, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट कहलाती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट्स का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअल आवर्स जो कंज्यूम होते हैं और जो एक्चुअल रेट आपके द्वारा पेमेंट की जाती है, वो उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। और जो आपके लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल जो कॉस्ट है उसको आपके माइनस कर दिया जाता है। यदि वास्तविक लागत प्रमाप लागत से कम है तो आपका जो रिजल्ट है वो फेवरेबल होगा, और यदि प्रमाप लागत वास्तविक लागत से ज़्यादा है तो वह आपके एडवर्स होगा। If
स्टैंडर्ड कॉस्ट is greater than actual cost, result would be unfavorable. If actual cost is greater than standard cost, the result would be favorable. क्लियर? अब आपको दूसरा आता है श्रम दर विचरण। श्रम दर विचरण, श्रम दर विचरण कैसे कैलकुलेट करेंगे? श्रम लागत विचरण का वह भाग है जो उल्लेखित प्रमाप दर तथा चुकाई गई वास्तविक दर में अंतर के कारण आता है। इसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा कर सकते हैं। लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इन दोनों को कैलकुलेट घटाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन एक्चुअल आवर से। अर्थात इस रूप में लिख सकते हो आप कि LRV लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इन दोनों का डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे आप एक्चुअल आवर्स से, और जब एक्चुअल आवर्स जो करना होगी वो आपके या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल कैसे होगा? इसको आप इस तरीके से कहते हैं, यदि वास्तविक दर प्रमाप दर से कम है तो रिजल्ट फेवरेबल होगा, और यदि इसके विपरीत है तो जो रिजल्ट है वो आपके अनफेवरेबल होगा। क्लियर? तीसरा आता है श्रम कुशल कार्यकुशलता विचरण। श्रम कार्यकुशलता विवरण। श्रम कार्यकुशलता विचरण की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। LEV मीन्स लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड आवर्स का और एक्चुअल आवर्स का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन स्टैंडर्ड रेट से, और जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका कहलाएगा लेबर एफिशिएंसी विचरण। हिंदी में इस तरीके से कह सकते हैं, श्रम कार्यकुशलता विचरण इक्वल टू प्रमाप घंटे माइनस वास्तविक घंटे, दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे प्रमाप दर से। यदि वास्तविक घंटे प्रमाप घंटे से कम है तो फेवरेबल होगा, और यदि प्रमाप घंटे वास्तविक घंटे से कम है तो अनफेवरेबल होगा। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इस विचरण के उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक या कम कुशल श्रमिकों की नियुक्ति, कठोर या शिथिल निरीक्षण, मशीनरी एवं यंत्रों की किस्म में परिवर्तन, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार या खराबी, सामग्री की किस्म में परिवर्तन आदि। ऐसे कारण जो स्थितियों में सुधार करते हैं, अनुकूल विचरण उत्पन्न करते हैं, तथा स्थिति में खराबी करने वाले कारण प्रतिकूल विचरण को जन्म देते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।